आप देख रहे हैं पीस सोनी हलचल। हम इस समय मौजूद हैं ब्लूवर्ड होटल में। यहाँ इनेलो की प्रेस वार्ता अभय सिंह चौटाला पत्रकारों को संबोधित करेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। मेरे मुकाबले की बात तो आपकी पार्टी से पार्टी अब आप देख लो कि पार्टियों के पास कैंडिडेट नहीं है। पंचायत के मुकाबला आप कहाँ किसकी बात करोगे? पंचायत के कैंडिडेट के मुकाबले में कौन होगा? है और जो पंचायत होगी कल, हाँ। उनका जो कैंडिडेट होगा उसका मुकाबला किससे हो सकता है? किसान का मुकाबला तो सरकार से होता है, बीजेपी से। सरकार से लड़ता है किसान। कुछ खबरें इस तरीके की भी थी सर कि कल की जो कांग्रेस की बैठक थी उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कुमारी शैलजा को कहा कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए इलाहाबाद का स्वयं, और साबित करना चाहिए कि कांग्रेस मजबूती के साथ है। वाले को कांग्रेसियों ने फंसाया था, ये तो एक दूसरे का पैर काट लो। अब ये शैलजा को हटाने के चक्कर में वो भाग रही है। हम तो कहते हैं लड़े शैलजा, अच्छी बात है। शैलजा सरसा से सांसद रही है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। जेजेपी से कोई भी मैदान में नहीं आ रहे, इसको सर आप क्या मानते हो? दूसरा उपचुनाव है लगातार सरकार का, इसमें भी इनका कोई नहीं है। अजय सिंह जी का एक बयान था, उन्होंने अपने जन्म दिवस के ऊपर इस राणा में रैली में कहा था कि अजय सिंह हमारी वजह से चुनाव जीत करके आए। अगर हम वहाँ पे चुनाव प्रचार में जाते हैं तो चुनाव जीतते नहीं। मैं आपके माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूँ, और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर उनको इतना गरूर है अपने आप में कि वो इलाहाबाद के अंदर भी कहीं उनकी पार्टी की कोई जगह है, तो वो जाना चाहिए, रिजाइन करे। मैं इलाहाबाद से, मैंने तो इलाहाबाद से रिजाइन कर रखा है। अब उनके पास मौका है अभय सिंह को हराने का, चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव लड़े, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे। रोज कर रहे हैं, कल भी हुआ आपने देखा, आज भी है, आज भी हुआ। आज क्या कर दिया? इलाहाबाद में, आज इलाहाबाद में कर दिया। किसका किया? बीजेपी क्या सुने सर? मैं जेजेपी की बात करूँ, मैं उनका भी स्वागत करवाना। नहीं, वो इकट्ठी है ना, गठबंधन है दोनों। एक सिनेरियो ऐसा भी बन रहा है सर कि 3 पार्टियां हैं, मान लीजिए जुगाड़ छोड़ करके लड़ रहा है, तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? धान की परचेज भी रोक दी है गवर्नमेंट ने, 11 धान की परचेज रोक दी है, 11 तारीख कह रहे हैं। धान की परचेज रोक दी नहीं, किसान का धान सरकार नहीं खरीदे। एमएसपी की बात कर रहे थे, और आज किसान का धान जो मंडियों में रुल रहा है। बाजरा टोटल इन्होंने खुल करके कह दिया कि हम पहले तो कहते थे एक दाना खरीदेंगे, और अब कह दिया कि हम कोई एक दाना भी बाजरे का नहीं खरीदेंगे। उल्टा ये कहा कि 500 या 600 रुपये देंगे। वो 500-600 रुपये केवल ज्ञान है इनकी। आज की डेट में बाजरा बाजार में बिकता है 1200 रुपये। अगर इनके 500 रुपये और भी मिला लोगे, आप 700 मिला दो तो 1800 हो जाएगी। बाजरे का एमएसपी आज भी 2200 रुपये है, 2250। तो 450 रुपये किसान का खा गए कि नहीं खा गए? सर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, हो सकता है ये कयास हों कि इस उपचुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेकर के कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। एमएसपी पर सहमति और 2 कानूनों को वापस लेने की चर्चाएं अभी तक हैं, इसे किस तरीके से आप देखेंगे? ये फैसला तो किसान यूनियन ने करना है, संयुक्त मोर्चे ने करना है। आपका रिएक्शन चाहिए? वो उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो कितना सहमत होते हैं। हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि जो फैसला वो करेंगे, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। सर एक सवाल है, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आज के 3 कृषि कानून हट गए, जो अभय चौटाला दोबारा मैदान में उतरेंगे या इनमें तो उतरेगी। मैंने कहा ना कि मैं तो क्या घबराऊँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये आपको किसने कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा? मैंने कहा ये फैसला पंचायत करेगी। पार्टी तो उतरेगी सर, इसकी इनेलो हमारी पार्टी ने पंचायत पे छोड़ दिया कि वो पंचायत फैसला करे
वो अगर हमारी पार्टी को आदेश करेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कहेंगे ना लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। एक सर मतलब आप पहले विधायक थे पूरे देश में जिन्होंने इस्तीफा दिया था इकलौते, तो अब आप क्या मानते हो कि पिछली बार आपका मुकाबला बीजेपी से था, तो इस माँ सिंह ढिल्लो जी हैं, पूर्व महासचिव हैं, कर्मचारी प्रकोष्ठ की पार्टी की अब वापिस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी हैं, संदीप शिवराण जी हैं, और ये जाट संस्था के हैं इलेक्टेड मेंबर 10 भूपेंद्र पानू जी। मैं उमेश जी से कहूँगा कि सब साथियों के नाम पढ़ करके आपको बताएं कि कौन कौन साथी आज जो है पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज ये सारे साथी भाई साहब के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं, और पूरी ये टीम इलाहाबाद चुनाव में जाके जहाँ इनके संपर्क में पार्टी के लिए काम करने का काम करेगी, क्योंकि समय इतना नहीं था, नहीं तो सबकी इनकी इच्छा है भाई अपने अपने एरिया में गांव में ये प्रोग्राम करवाएं, लेकिन इनको ये कहे कि ये भाई साहब या करण अर्जुन आपके सबके गांव में घरों में आके प्रोग्राम करेंगे, वहाँ और लोगों को भी ज्वाइन करवाने का काम करेंगे जो इनके गाँव गवांड के लोग हैं। जब भी मैं आपको साथियों के नाम बताता हूँ। जोगिंदर सिंह ढुल हैं, युवा के जिला अध्यक्ष हैं किसान सेल के आम आदमी पार्टी के, वो ज्वाइन कर रहे हैं। शमशेर सिंह कुमारी हैं, पूर्व जिला पार्षद। प्रदीप गोविंद हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं ब्लॉक समिति नारनौल के। प्रवीण कापुर हैं, ब्लॉक समिति नारनौल के सदस्य हैं। मूर्ति देवी देवीपुर, पूर्व सदस्य ब्लॉक समिति और पूर्व में प्रदेश सचिव रही। हल्के के लोग जिसका नाम तय करेंगे हमारी पार्टी उसी की मदद करेगी, उसी को चुनाव लड़ाने। मैंने तो कल पंचायत पे छोड़ रखा है। कल वहाँ इलाहाबाद हल्के के लोगों की पंचायत हो रही है जिसमें मेरी ख्याल इस इलेक्शन के लिए अपनी तरफ से 6 लोगों को मुकर्रर किया है। 6 लोग बीजेपी ने प्रभारी लगाए, सह प्रभारी लगाए, और इसी तरह कांग्रेस ने भी 8-9 लोगों की एक टीम बना करके किसको टिकट दिया जाए इस पर फैसला करेगी। इसी तरह सरकार ने अपनी तरफ से 6 प्रभारी लगाए। हैरानी की बात है, प्रभारी लगा रहे हैं, कैंडिडेट है ही, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। किसी ने एक भी एप्लीकेशन नहीं दी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये 3 तारीख को भी तय कर पाएंगे। कांग्रेस भी कल उन्होंने एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में कोई टिकट मांगने वाला नहीं था, किसी ने आवेदन नहीं किया, इसलिए उनको भी अपनी मीटिंग जो है पोस्टपोन करनी पड़ी, आगे दोबारा नए सिरे से नाम मांगने थे। कैंडिडेट है नहीं और इलेक्शन की बात करते हैं, बयान देते हैं कि हम बहुमत के साथ जीत करके आए। मेरे से कांग्रेस का प्रभारी बंसल जो है वो प्रेस के लोगों के सामने कहते हैं कि अगर सिंह को चुनाव नहीं लड़ना। हमारी पार्टी ने तो अभी तक इसके ऊपर कोई मीटिंग भी नहीं करी, ना ही अभी कोई फैसला हुआ। हमने तो कल 3 तारीख को मीटिंग बुला रखी और हमने तो एक फैसला पहले दिन किया था। जब मैंने रिजाइन किया था तब ये फैसला लिया था, ये कहा था कि मैं रिजाइन जो है मेरे हल्के के लोगों से पूछ करके दे रहा हूँ। की तरफ से चिट्ठी भेजी गई इलेक्शन कमीशन को ये कहकर, और उसके 1 हफ्ते के बाद हाईकोर्ट में पंचायत के चुनाव को लेकर के डेट दी। उसके अंदर दूसरी चिट्ठी दी गई, दूसरा एफिडेविट दिया गया हाईकोर्ट में कि हमारे यहाँ हालात सामान्य हैं और चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कोर्ट हमें इजाज़त दे ताकि हम पंचायत के चुनाव करा सकें। 2 अलग अलग चिट्ठियाँ जब लिखी तो
मैंने दोनों चिट्ठियों का हवाला इलेक्शन कमीशन को दिया। एक तरफ आपको तो इलेक्शन करवाने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ एफिडेविट दे रहे हैं कि हम पंचायत का चुनाव करेंगे। जो बाकी सूबों के चुनाव होने थे, पार्लियामेंट के चुनाव होने थे 3 जून, तो फिर इलेक्शन कमीशन को हमारा चुनाव भी साथ में डिक्लेयर करना पड़ा। लेकिन हराने की बात थी, मेरे इस्तीफे के बाद 2 सेशन आए थे और उन दोनों सेशन के अंदर कांग्रेस की जो जिम्मेवारी बनती थी कि उस वक्त इस बात को विधानसभा में वो रखते कि इलाहाबाद की सीट हमारी वैकेंट है, उसका सरकार को चुनाव कराना चाहिए, ना कि उस चुनाव से भागना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस भी इस बात से डरी हुई थी कि अगर इलाहाबाद का चुनाव आए तो फिर तुम किस मुंह से जाकर के इलाहाबाद के लोगों की रोक के करके वोट मांगो। इसलिए उन्होंने भी बीजेपी का साथ दिया और ये इलेक्शन और 2 महीने आगे चला, समय से 2 महीने ज़्यादा चला। अब मैं पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से खबरें पढ़ रहा था। अच्छा जी, लो जी लो, हो गया, नीचे ही है।